Welcome in your computer class. Today we will start lesson first. Topic third. Topic name is network models. Network models. Last class में we have learn about type of networks. जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स में कम्युनिकेशन होता है, डेटा ट्रांसफर होता है, डेटा का शेयरिंग होता है, तो वो कंप्यूटर्स आपस में एक नेटवर्क का क्रिएट करते हैं। तो सम एग्जांपल्स थे लैन, वैन, कैन, लोकल एरिया और कैंपस एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये हमने एग्जांपल्स पढ़े थे। अब हमारा टॉपिक 3 है, इसका नाम है नेटवर्क मॉडल्स। अब बेटा नेटवर्क मॉडल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें नेटवर्क मॉडल्स 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट है क्लाइंट सर्वर मॉडल, सेकंड है पीयर टू पीयर नेटवर्क, पीयर टू पीयर मॉडल। मैं आपको ये दो जो है इनको अब मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको डिस्क्राइब करूंगी। पहले तो आपको ये जानना होगा कि क्लाइंट और सर्वर क्या होता है। क्लाइंट और सर्वर क्या होता है? क्लाइंट्स कंप्यूटर एंड सर्वर कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल देयर आर ये 3 कंप्यूटर्स हैं, ओके। 3 कंप्यूटर्स में आपस में क्या है, एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। ये क्या क्रिएट कर रहे हैं? नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। क्लाइंट कंप्यूटर एंड सर्वर कंप्यूटर। क्लाइंट कंप्यूटर्स को हम सर्विस रिक्वेस्टर कंप्यूटर भी कहते हैं। ये क्या करते हैं? सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। किससे करते हैं? सर्वर से, जो कि सर्वर कंप्यूटर होते हैं। ये जो सर्वर कंप्यूटर होते हैं ये सर्विस प्रोवाइडर कंप्यूटर होते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बिकॉज ये जो सर्वर होते हैं इन्हें स्पेसिफिक टास्क के लिए ऑथराइज किया जाता है, क्योंकि इनकी जो रैम होती है ये बहुत पावरफुल कंप्यूटर होती है, इनकी हाई पावर रैम होती है। इनको इंस्ट्रक्शन देकर कई तरीके के काम करवाए जाते हैं, जस्ट लाइक प्रिंट का टास्क दे दिया, वेब ब्राउजर का टास्क दे दिया, सो मेनी टास्क होते हैं जो इनके थ्रू करवाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? एक तरीके से वर्क स्टेशन क्रिएट करते हैं। वर्क स्टेशन ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं या फिर ऐसे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जिनको क्लाइंट्स कंप्यूटर्स रिक्वेस्ट करते हैं स्पेसिफिक टास्क को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कह सकते हैं, ये एक सर्वर है, ओके। सर्वर कंप्यूटर है, मान लो ये सर्वर कंप्यूटर है, और ये सेकंड क्या है? क्लाइंट कंप्यूटर। क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है? इसको डेटा रिक्वेस्ट करेगा। ये बोलेगा कि मुझे एक डेटा सेंड करो, मुझे कुछ डेटा शेयर करना है। तो ये इसको डेटा के लिए क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा, फिर ये क्या करेगा? ये इसको सेंड करेगा, ये इसकी रिक्वेस्ट को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो ये क्या हो गया? सर्विस प्रोवाइडर हो गया। समझ में आ गया? तो क्लाइंट सर्वर क्या होते हैं? सर्वर कंप्यूटर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि क्लाइंट सर्वर ने, क्योंकि ये बहुत पावरफुल होते हैं, सारे डेटा इन्हीं में मैनेज होता है, सब कुछ इन्हीं में होता है, क्योंकि इनकी रैम भी बहुत हाई पावर होती है और ये बहुत पावरफुल भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं? जस्ट लाइक एक हम एग्जांपल के एज एग्जांपल समझे तो क्लाइंट सर्वर माना कि सर्वर कंप्यूटर के पास सर्वर कंप्यूटर से एक प्रिंटर अटैच है। तो क्लाइंट सर्वर क्या करेगा?
प्रिंट आउट के रिक्वेस्ट करेगा। तो वो जो सर्वर कंप्यूटर है वो प्रिंटर को क्या करेगा, कमांड देगा और प्रिंट आउट निकल आएगा। तो बेसिकली क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर को रिक्वेस्ट करता है और सर्वर कंप्यूटर उस क्लाइंट कंप्यूटर की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके और उसे क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड। मॉडल है पीयर टू पीयर मॉडल। पीयर टू पीयर मॉडल, peer to peer model is another common network model. There is no central server is in a peer to network. Each workstation on the network share its file equally with the other. Thus each network station act as a client as well. So तो इस नेटवर्क में ना तो कोई कंप्यूटर क्लाइंट सर्वर कहलाता है, ना ही वह है सर्वर कंप्यूटर कहलाता है, बिकॉज इसमें हर कंप्यूटर क्लाइंट भी होता है और सर्वर भी होता है, ठीक है। और वो इक्वली काम करते हैं, शेयर करते हैं डेटा को ईच अदर। अब है स्ट्रक्चर ऑफ ए नेटवर्क। नेक्स्ट टॉपिक इज ए नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी, टोपोलॉजी मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क, उसकी बनावट, उसका रंग रूप, वो किस डायरेक्शन में डेटा को ट्रांसमिट करता है, किस स्ट्रक्चर के थ्रू वो डेटा को रिसीव करता है। ओके, तो फर्स्ट है बस टोपोलॉजी, सेकंड इज स्टार टोपोलॉजी, थर्ड इज ए रिंग टोपोलॉजी एंड मैश इज अ मैश टोपोलॉजी। ओके, फर्स्ट है बस टोपोलॉजी। बस क्या करती है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर जैसे कि बस का रूट क्या होता है, वो एक रूट पे चलती है, वो एक वे में चलती है, उसकी जो डायरेक्शन होती है अलग अलग रूट पे वो क्या करती है, पैसेंजर्स को लेती है, पैसेंजर्स को वो रिसीव करती है और ड्रॉप करती है। तो सेम कंडीशन इस टोपोलॉजी में होती है। इन ए बस टोपोलॉजी ऑल द नेटवर्क डिवाइसेस मतलब कि कंप्यूटर जो भी डिवाइस होती है आर कनेक्टेड टू ए सिंगल वायर कॉल्ड द बस। एक सिंगल वायर है, उसमें सभी कंप्यूटर्स क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, और ये वायर को क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर, बस कह सकते हैं। ओके, ए बस इज द कम्युनिकेशन मीडियम थ्रू विच ऑल द डिवाइस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, इस बस के थ्रू ही सारी जो डिवाइसेस होती हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। The advantage of this network topology is that too easy to set up as all the devices have to be just connected to the main network cable. इसमें ये सिंपल सी ये बहुत अच्छा है कि इसमें सारी डिवाइस सिंपल तरीके से क्या होती है, ऐड हो जाती है इजीली। A disadvantage of this network is that if the main network cable span the whole network break down. और इसका मेन जो डिसएडवांटेज ये है कि अगर एक कंप्यूटर इससे डिसकनेक्ट हो जाता है तो सभी कंप्यूटर्स में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और ये टोपोलॉजी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। ठीक है, सेकंड है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक हब होता है। हब तो मैंने आपको बता दिया था, इसमें अलग अलग पोर्ट्स होते हैं और हर पोर्ट्स में क्या होता है, एक कंप्यूटर कनेक्ट होता है। I think I told you. हर कंप्यूटर में हर पोर्ट से क्या होता है, कंप्यूटर डिवाइस कनेक्ट होता है। तो ये क्या करते हैं, एक स्टार का शेप लेते हैं, इसलिए स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। In star topology, all the devices connected to the hub by a separate connection. हर हब से हर एक अलग डिवाइस क्या होती है, इसके पोर्ट से क्या होती है, कनेक्ट होती है। ओके, the advantage of this topology is the failure of a single connection do not affect the entire network. It just need to fix the faulty connection. The disadvantage of this network is that the hub fail, the entire network से go down. इसमें क्या होता है, अगर एक कंप्यूटर खराब हो जाता है तो अदर्स नेटवर्क पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बस टोपोलॉजी में तो एक जो कनेक्शन है केबल, अगर वो नेट जो केबल में अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। यहाँ पर क्या है,
एक कंप्यूटर या फिर 2 कंप्यूटर खराब हो जाते हैं तो नेटवर्क तो अदर कंप्यूटर तो वैसे ही काम करेंगे, बट इसमें प्रॉब्लम ये है, इसका डिसएडवांटेज ये है, अगर हमने ना काम करना बंद कर दिया तो ये पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी। जैसे कि नाम से पता लग रहा है रिंग टोपोलॉजी, रिंग जैसे कि सर्किल हम कह सकते हैं। सर्किल क्या करता है, एक सर्किल में डेटा का ट्रांसफर होता है, एक सर्किल में क्या होता है, डेटा का ट्रांसफर होता है। जैसे कि यहाँ पर एक कंप्यूटर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है। In ring topology, is device is connected to others network forming a ring. Okay, ये रिंग के रूप में कनेक्शन होता है, सर्किल बनता है। The advantage of this network is that communication flow in the only one direction from one device to another. Because of this, data get transferred quickly. The disadvantage of the network is that even one device fails, the entire device will break down. इसमें क्या होता है, डेटा का ट्रांसफर वन डायरेक्शन में होता है, ओके, ओनली वन डायरेक्शन में फटाफट डेटा का ट्रांसफर होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है, डिसएडवांटेज ये आता है, इसने इसको डेटा दिया, इसने इसको डेटा दिया, इसने इसको डेटा दिया, ठीक है। बट अगर ये खराब हो जाएगा, मतलब डिसकनेक्ट हो जाएगा या फिर फेल हो जाएगा, तो डेटा का ट्रांसफर आगे हो ही नहीं पाएगा, तो ये कनेक्शन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मैश टोपोलॉजी। अब ये टोपोलॉजी क्या होता है, बेस्ट टोपोलॉजी है, ये बेस्ट स्ट्रक्चर है नेटवर्क मॉडल्स का। बिकॉज इसमें जो कंप्यूटर्स होते हैं वो मैश होते हैं, मतलब कि अगर एक सर्किल में अगर मीन्स आप मान लीजिए, अगर मतलब ये 4 कंप्यूटर्स हैं, तो ये 4 एक कंप्यूटर बाकी के 3 कंप्यूटर से कनेक्ट रहेगा, ठीक है। ये कंप्यूटर बाकी के 3 कंप्यूटर से कनेक्ट रहेगा, ये भी ऐसे रहेगा और ये भी ऐसे रहेगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, ये एक मैश कम्युनिकेशन करते हैं। इसमें डेटा का ट्रांसफर कैसा होता है, मैश में होता है, मतलब ये इसको डेटा दे सकता है तीनों को, ये इन तीनों को दे सकता है। इस तरीके से ये डेटा तभी तरीके से सभी मतलब ऑन फ्लो डेटा ट्रांसमिट होता रहता है, शेयर होता रहता है। तो ये क्या है, बेस्ट टोपोलॉजी है, ठीक है। थैंक यू क्लास। I will WhatsApp this PDF. Okay, you will note down in your copy. Okay, thank you.